में आया होगा, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन बताया, और साथ साथ में थर्ड आर्टिकल आपको बताया था जो कि इंपॉर्टेंट था, नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन एनी शेयर, इसमें भी प्रॉब्लम आता है, नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन एनी शेयर, ये लास्ट लेक्चर का रिव्यू है बेटा, डिफाइंड ऑन शेयर। फोर्थ हमने आपको बताया था दैट हाउ टू फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ये भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, कभी भी कोई भी रिलेशन दे रखा है उसका डोमेन, कोडोमेन, अदरवाइज आप रेंज कैसे निकालेंगे। साथ में क्लियरली मैंने आपको फिफ्थ आर्टिकल बताया था टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसका मैंने आपको पूरा लिस्ट बनवा दिया था टाइप्स ऑफ रिलेशन का। तो ये सभी आर्टिकल्स हमारे पास बेटा ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, आई होप आपको ये सभी आर्टिकल समझ में भी आ गए होंगे। नंबर 1 डेफिनेशन, हाउ टू डेफिनेट द रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन एनी सेट, हाउ टू फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन एंड द टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ये सभी आर्टिकल्स मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्लियर भी हो गए होंगे आपको। तो आज में जो हमारा कंटिन्यू टॉपिक होगा वो डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, इस जो रिलेशन के टाइप्स होते हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं और किसी भी रिलेशन में उन टाइप्स को हम कैसे टेस्ट करते हैं। कोई एक रिलेशन गिवन होता है, आपको उसका कैटेगरी टेस्ट करना होता है कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है वो रिलेशन। तो जब आपको प्रॉपरली उनका सबका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली टाइप्स ऑफ रिलेशन को प्रॉपरली समझ भी पाएंगे। तो उसमें नंबर 1 रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कुछ बच्चों का ये रिव्यू क्लास भी है तो वो बच्चे बता भी सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। और एक बार मैं फिर वापस आपको बताता हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो प्रॉपरली कैसे लिखा जाता है, तो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ दैट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान से समझना, इसका 2 टाइप का डेफिनेशन में लिखा रहा हूँ, फिर मैं टेस्ट करना आपको बताऊंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो आप बताएंगे एनी रिलेशन कैसे डिनोट करते थे बेटा रिलेशन को, एनी रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। किसी भी रिलेशन को लिखने के लिए सबसे पहले हम यही लाइन लिखते हैं बेटा, एनी रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हमेशा ऐसे रिलेशन को डिनोट करते हैं। कॉल्ड रिफ्लेक्सिव if, देखना कंडीशन, if each element, इस वर्ड पे ध्यान देना बेटा, each element of set A related to itself by relation R। ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है। दैट इज आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें और तो बोल सकते हैं दैट एनी रिलेशन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ध्यान से समझना बेटा, कॉल्ड रिफ्लेक्सिव तब when A belong R for every A belong A। प्रॉपरली समझना, ये पूरा मैथमेटिकली आप इसको ऐसे भी लिखते हैं या आप रिलेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि एनी रिलेशन आर सबसेट A क्रॉस A कॉल्ड रिफ्लेक्सिव व्हेन A belong R। इस वर्ड को ध्यान देना, फॉर एवरी ए बिलोंग ए। अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स लाई इन सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय रिलेशन आर। यदि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए बेटा आपको सेट ए देखना पड़ता है, जिस सेट पे भी रिलेशन डिफाइन है आप उस सेट को देखिए उसमें क्या एलिमेंट लाई कर रहे हैं। जब आप सेट को ऑब्जर्व कर ले तो उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं,
उसके बाद ऑब्जर्व करिए आप रिलेशन को, जो भी रिलेशन आपका ऑर्डर्ड पेयर में लॉजिकली कैसे भी डिफाइन होगा उसको ऑब्जर्व करिए। फिर आप ये चेक करिए कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट थे सभी सभी, ये फॉर ऑल पे ध्यान देना, वो इटसेल्फ रिलेटेड होने चाहिए, तो फिर वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। क्लियर हो रहा बेटा? जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, लीजिए हम कुछ रिलेशंस लिखते हैं कि ए इक्वल, एक हमने सेट दिया आपको 1 2 3, ध्यान से समझना, डेफिनेशन नोट हो गया होगा। हमने एक सेट दिया, एक ए इक्वल, एक सेट दे रखा 1 2 3, और इस पे हमने बेटा कुछ रिलेशन डिफाइन किए। फर्स्ट रिलेशन हमने लिखा R1 सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए डिफाइंड एज, आपको पता है जब रिलेशन राइट करते हैं तो उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, दैट R1 इक्वल, हमने इस तरीके से ऑर्डर पेयर लिया है, इसमें 1 1 2 2, जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो ए क्रॉस ए से आएंगे, 3 3 1 2। ओके, एक हमने दूसरा बेटा रिलेशन लिया, ये तो फर्स्ट हो गया। एक हमने सेकेंड रिलेशन लिया, दैट R2 सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और हमने R2 में कुछ ऑर्डर पेयर इंसर्ट करवा दिए ए क्रॉस ए से, दैट इज 1 1 2 2 3 1 1 3 2 3। नेक्स्ट हमने एक R3 रिलेशन लिया, R3, वो भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। इस पे टोटल कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं आपको पता ही होगा, तो R3 रिलेशन हमने इंसर्ट करवाया 1 1 2 2। एक हमने R4 रिलेशन लिया, ध्यान से समझना बेटा, R4 का एग्जाम्पल, R4 रिलेशन लिया सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज R4 इक्वल, उसमें हमने ऑर्डर पेयर दिया 1 1 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 1 3। इस टाइप से हमने ऑर्डर पेयर इंसर्ट करवा दिया। अब आपको ये गिवन रिलेशंस में सपोर्ट करना है विच रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आपको ये डिटेक्ट करना है कि जो भी रिलेशंस हैं आपको, कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो हमने बताया आपको कि रिलेशन अगर ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन है तो सबसे पहले तो आप सेट ए ऑब्जर्व कर लीजिए, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन है। आपने प्रॉपरली सेट ए जब ऑब्जर्व किया तो बेटा उसमें क्या क्या एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, दैट इज 1 2 3। रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए टेस्ट क्या करना था कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो इटसेल्फ रिलेटेड होना चाहिए। आपको बताया भी गया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव टेस्ट करने का मतलब होता है फॉर एवरी ए बिलोंग ए इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग आर होना चाहिए। मींस गिवन रिलेशन गिवन सेट में जितने भी एलिमेंट है वो इटसेल्फ रिलेटेड होने चाहिए, उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ जाए नो इशू, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर का इशू नहीं होता है। सेट ए में जो एलिमेंट है वो इटसेल्फ रिलेटेड हो जाए बस, उसके बाद क्या ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है वो आपको ऑब्जर्व नहीं करना होता। तो आप फर्स्ट रिलेशन देखेंगे, तो बेटा ये फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? दिव्यांश हेलो, इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट? डेफिनेशन को सपोर्ट करो बेटा, इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट? सर यस सर होगी। यस नो सर, यस सर होगी, सर होगी। भाई क्या होगा बेटा? सर इसमें सर 1 2 और 3 को सर ऐसे यूज किया है सर कि 1 1 के साथ, 2 के साथ, 1 1 के साथ और 3 के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सर, और 2 भी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कभी भी किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव देखना है, आपको चेक करना है, तो आप सबसे पहले सेट ए देखिए उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। हमने सेट ए देखा, उसमें क्या क्या इंसर्ट है, 1 2 3। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी था कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो इटसेल्फ रिलेटेड हो, मतलब गिवन रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है नो प्रॉब्लम, बस 1 1 2 2 3 3 में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि गिवन रिलेशन में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो क्लियरली आप बता सकते हैं दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। कोई प्रॉब्लम बेटा? अब हम सेकंड देखते हैं, सेम टेस्ट करना जैसे मैंने बताया। फर्स्ट का बोलो बेटा, सेकंड रिलेशन रिफ्लेक्सिव है?
ये कंडीशन है बेटा, ये बोलो बेटा है रिफ्लेक्सिव की नहीं? वाशिका हेलो, इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट? चेक करो बेटा क्या इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 तीनों है कि नहीं? आप देखेंगे, देखिए 1 1 तो है, 2 2 तो है, बट 3 3 कहीं नहीं है, कहीं भी 3 3 नहीं दिख रहा। तो जैसे ही आपको 3 3 नहीं दिख रहा है वैसे ही आप जस्ट बता देंगे दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब इटसेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। तो इसमें बाकी तो है लेकिन 3 3 नहीं आ रहा है, और क्लियरली आप इसको भी लिख देंगे दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जो आपका सेकेंड रिलेशन है दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें डेफिनेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, अब हम थर्ड रिलेशन देखते हैं दैट इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। गौरी बताओ बेटा, इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट? Not reflexive. Why? Because the pair of 3 3 is not there. Okay, 3 3 पेयर नहीं आ रहा है, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इटसेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। आप इसको भी बताएंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। इटसेल्फ रिलेटेड हो जाए फिर उसके बाद कोई एक्स्ट्रा भी आ जाए तो उसका इशू नहीं होता है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब फोर्थ रिलेशन को देखेंगे, उसका बोलो बेटा, फोर्थ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट? Yes, sir, it is reflexive. Okay, why? That 1 1 2 2 3 3 are lie in relation, therefore it is reflexive. तो बेटा क्लियर हुआ रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं? अगर रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन है, इसमें डिफाइन है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन है, ऐसे इस तरीके से डिफाइन है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या टेस्ट करने के लिए, रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या तरीका होता है, योग आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट बेटा? सुदीक्षा क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट एक हमारा आईआईटी में इस पे बेस्ड बहुत अच्छा प्रॉब्लम आता है दैट टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन एनी सेट। टोटल नंबर ऑफ, ये जेई में ही आता है, इसका बोर्ड से या नहीं लेना देना, कंपटीशन में आता है। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन एनी सेट, डिफाइंड ऑन एनी सेट। बहुत अच्छा आर्टिकल है। अच्छा, इसका जो प्रूफ है वो बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, आपको सीधा स्टेटमेंट बता देता हूँ, क्योंकि प्रूफ तो बेटा एमसीक्यू में प्रूफ तो आने से रहा, और प्रूफ आप अभी समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रूफ के लिए आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा टॉपिक होना चाहिए। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बनते हैं किसी भी सेट के। कोई भी आपको एक सेट दे रखा है तो उसमें टोटल रिलेशंस कैसे कितने बनेंगे जो रिफ्लेक्सिव होंगे। ओके देखिए यहाँ आर्टिकल बताया जा रहा आपका, इफ ए इज एनी सेट, इफ ए इज एनी फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट होना चाहिए सेट बेटा, इफ ए इज एनी फाइनाइट सेट देन तो if A is any finite set contains n elements, बेटा जो A फाइनाइट सेट है उसका कार्डिनल नंबर कितना है n, या उसमें n एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, then total number of reflexive relation, then total number of reflexive relation defined on set A, defined on set A, मतलब R जो होगा वो यहाँ भी सबसेट A क्रॉस A का ही होगा। आपसे पूछ रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे। अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंट रिलेशंस डेफिशिएंट होंगे उनमें टोटल जो होंगे वो रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, बता सकता कोई? जिन बच्चों का पढ़ा है उन्हें मैंने लिखाया, बता सकता है? ओके, नहीं पता मैं बताता हूं, दैट इज 2 रेस n स्क्वायर माइनस n। आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, और इसका अगर प्रूव करना है तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन जानना होगा।
बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अगर किसी भी फाइनाइट सेट में बेटा n एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं तो उस पर टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने अराइज होंगे? दैट इज 2 रेस n स्क्वायर माइनस n। नोट कर लीजिए। कोई डाउट बेटा? इसी पे प्रॉब्लम देखना। इफ A इज एनी फाइनाइट सेट, इसका प्रूफ किससे आएगा? हमने क्या बताया? किस आर्टिकल की हेल्प से प्रूफ आएगा बेटा? इसका प्रूफ बाय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक होता है अलजेब्रा में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल जब सीख जाएंगे तो आप इसका प्रूफ कर लेंगे। अब वैसे मैं समझा भी सकता हूँ, बहुत आसान है इसका प्रूफ। इफ A इज एनी सेट contains 6 elements, then total number of reflexive relations। ध्यान सुनना क्वेश्चन बेटा। डिफाइंड ऑन सेट ए, यहां मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन बेटा 2 रेस 36, दूसरा ऑप्शन 2 रेस 30, तीसरा ऑप्शन 2 रेस 35, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। दिव्यांश बताओ बेटा कौन सा सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हेलो दिव्यांश, फिर सुनना क्वेश्चन। इफ A इज एनी सेट contains 6 elements, then total number of reflexive relations defined on set A। इच्छा बोलो बेटा। फार्मूला अभी आपके सामने है बेटा। यार n कितना है बेटा? यार n इक्वल Sir, 2 to the power 30. ओके यार, सेकंड ऑप्शन इज सही, राइट। n इक्वल 6। आप देख रहे हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट। तो n इक्वल 6। नाउ फार्मूला इज that 2 raise n square minus n, that is 2 raise 36 minus 6, that is 2 raise 30। ओके, अगर इसी प्रॉब्लम में मैं क्वेश्चन आंसर अराइज कर देता, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। दूसरा क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, तो कितने आते बेटा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। बता सकता कोई कौन सा ऑप्शन सही होता है इसके लिए बेटा? इस क्वेश्चन के लिए इसी सेम प्रॉब्लम में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। ईसा बोलो। वॉइस आ रहा तो बोलो बेटा। ईसा हेलो, ईसा, हाँ ईसा बोलो बेटा। तो हमने आपको क्या बताया था बेटा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या आर्टिकल था? इफ A and B are any two sets, if A and B are any two finite sets contains M and N elements। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, contains M and N elements, then total number of relations from A to B कितने बताए थे बेटा? from A to B। देखना, अगर सेट A का कार्डिनल नंबर M है बेटा, सेट B का कार्डिनल नंबर N है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन R इज सबसेट A क्रॉस B,
कितना बताया था बेटा मैंने, 2m इंटू एन। अब जरा प्रॉब्लम पे वापस आ जाना। इस ए सेट में बेटा कितने एलिमेंट्स हैं? बेटा आपका 6 एलिमेंट्स। और रिलेशन हमारा कहाँ डिफाइन है बेटा? डिफाइन ऑन सेट ए, मतलब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ बेटा एम भी आपका 6 है, क्लियर भी देखना, एम भी 6 है और एन भी 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेस 6 इंटू 6 दैट इज 2 रेस 36। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, आपका 2 रेस 36। क्लियर हो रहा बेटा? अगर इसी में मैं पूछता, थोड़ा मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, तो दीक्षा आप बताना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो आंसर बेटा। इसी क्वेश्चन में, इसी सेम क्वेश्चन में अगर मैं बोलता टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस which are not reflexive, which are not reflexive, तो क्या आंसर आता बेटा? रीचा बोलो। इसी सेम क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस which are not reflexive, बहुत आसान है बताना। देखिए इस सेट में टोटल रिलेशंस कितने बने? टोटल रिलेशंस 2 रेस 36 और रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बने? 2 रेस 36। तो द रिलेशंस व्हिच आर नॉट रिफ्लेक्सिव कितने हो जाएंगे बेटा? 2 रेस 36 माइनस 2 रेस 30। क्लियर हुआ बेटा? तो पता कर लेंगे आप, अगर कोई भी सर इसको पावर में, हाँ बोलो बेटा। सर इसको पावर में लिख दीजिए। इसको सर आपने जो लिखा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस व्हिच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, 2 रेस 36 माइनस 2 रेस 30। ये देखो टोटल रिलेशन है बेटा, 2 रेस 36 टोटल बन रहे हैं इस सेट पे, और रिफ्लेक्सिव कितने बन रहे हैं? 2 रेस 30। तो फिर ऐसे कितने होंगे जो रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे? टोटल रिलेशन में आप रिफ्लेक्सिव माइनस कर दीजिए। कोई डाउट बेटा? नो सर। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा क्लियर हुआ। एक मैं और एग्जांपल देता हूं, जरा बताना। एग्जांपल दूसरा, एग्जांपल 2। if A is the set of children's, A is the set of children's, if A is the set of triangles lie in xy plane, then relation ध्यान से सुनना, पहला then relation R1 है एक सबसेट A क्रॉस A, डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड? R1 इक्वल, इसके ऑर्डर पेयर में स्ट्रेट लाइन आएंगी दो, एक L1 लाइन एक L2, क्योंकि इसके मेंबर्स स्ट्रेट लाइन है, सच दैट L1 पैरेलल L2 और एवरी L1, L2 बिलोंग ए। ये पहला रिलेशन है फर्स्ट, और ये सेकंड है R2 सबसेट A क्रॉस A, इसके भी मेंबर्स दो स्ट्रेट लाइन होंगी, सच दैट L1, L2, such that L1 perpendicular L2 और every L1, L2 belong A। Okay. अब आपको चेक करना है, चेक whether the relation is reflexive। check which relation in L1 and L2, which relation in R1 and R2, which relation in R1 and R2 इज रिफ्लेक्सिव। आपके पास दो रिलेशन दिए हैं, फिर सुनना ध्यान से। अब की बार जो रिलेशन है वो ए सेट पे डिफाइन है, और ए सेट में हमने कलेक्ट क्या किए हैं? ट्राइंगल्स नहीं कलेक्ट किए। इफ ए इज द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ए सेट ऑफ, ये किसका सेट है? ए सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ए सेट जो है उसमें बेटा स्ट्रेट लाइंस लाई कर रही है, स्ट्रेट लाइंस हमने कलेक्ट करी है ए सेट में, ध्यान से सुनना, इन एक्स वाई प्लेन। उसमें हमने दो रिलेशन डेफिसिट किए, एक R1 और एक R2। आपको चेक करना है इसमें से R1 और R2 में से रिफ्लेक्सिव कौन सा होगा।
और ही बताओ बेटा, विच रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव? और ही बॉयस आ रहा तो बताओ बेटा, R1 और R2 रिफ्लेक्सिव कौन सा होगा? टेस्ट करो, डेफिनेशन सपोर्ट करवाओ। आई थिंक कि दोनों है। अब समझना। अच्छा सभी लोग ये बताओ, क्या ये जो रिलेशन दिया है इसे हम ऑर्डर्ड पेयर में डेफिशिट कर सकते हैं? क्या ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं इस रिलेशन को? बताओ भाई। जैसे हमने अभी पुराना रिलेशन ऐसे लिख दिया ना, R1 इक्वल ऑर्डर पेयर 1 2 1 1, क्या इस रिलेशन को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं कि नहीं? दीक्षा लिख सकते हैं? ये जो रिलेशन स्ट्रेट लाइन पे डिफाइन है, सकते शायद। पेयर में लिख सकते हैं बेटा? नो सर। क्यों नहीं लिख सकते? सर इसमें बताइए L1 इज पैरेलल टू L2। हाँ वो फर्स्ट तो है, वो प्रॉपर्टी ट्रायंगल में। ओके एक्चुअली क्या होता है देखो, सुनो ध्यान से बेटा, रिलेशन का जब भी कोई प्रॉब्लम लगाते हैं तो उसके लगाने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? सॉरी क्या बताया मैंने? रिलेशन का जब भी कोई प्रॉब्लम लगाते हैं तो कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। पहला तरीका होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या होता है? कौन सा मेथड होता है बेटा? ऑब्जर्वेशन मेथड। और दूसरा मेथड होता है लॉजिकल मेथड। कौन सा होता है? लॉजिकल मेथड। और तीसरा मेथड कौन सा होता है? काउंटर मेथड। अच्छा अब हम किसी भी प्रॉब्लम को लगाने के लिए उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करें, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम ऑब्जर्वेशन मेथड से क्वेश्चन लगाएं, लॉजिकल मेथड से क्वेश्चन लगाएं या काउंटर मेथड से लगाएं क्वेश्चन। इसमें कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं पहले से रिलेशन, तो कोई बताएगा क्या? ऐसा बताओ कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, क्या सुटेबल होता है? वॉइस मिल रहा बेटा? यस सर। हाँ बोलो बेटा, कौन सा मेथड कब लगाते हैं? है कुछ आइडिया आपको? ये 3 मेथड हमने बताए रिलेशन सॉल्व करने को। कौन सा मेथड कब लगाते हैं ये आपको बताना है। सर जब कम एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 4-5 एलिमेंट्स हो, तो ऑब्जर्वेशन लगाते हैं। देखो बेटा, इससे बिल्कुल सही बताया कि जो रिलेशन डिफाइंड है उसमें अगर थोड़े कम ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, बस 4 या 5 ऑर्डर पेयर ही आ रहे हैं, मतलब हम उसको आराम से डेफिशिट कर सकते हैं ऑर्डर पेयर में, तो प्रॉब्लम को हम ऑब्जर्वेशन मेथड से लगाते हैं। मतलब हम पहले रिलेशन डेफिशिट कर लेते हैं, उसके बाद हम आराम से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इसमें क्या एवरी एलिमेंट इटसेल्फ रिलेटेड है कि नहीं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड कब लगाते हैं? जब गिवन रिलेशन में थोड़े स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आए। स्मॉल कहने का मतलब 5 या 6 से ज्यादा ना आए। तो ऐसा बेटा तभी होता है जब गिवन रिलेशन एक फाइनाइट सेट और स्मॉल सेट पे डिफाइन होता है। तो आप ऐसे समझिए कि ऑब्जर्वेशन मेथड जनरली हम तभी लगाते हैं जब जो रिलेशन डिफाइंड है वो एक फाइनाइट और स्मॉल सेट पे डिफाइंड है, बहुत छोटे और फाइनाइट सेट पे डिफाइंड है। क्लियर? बट अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखेंगे जिस सेट पे डिफाइंड है वो सेट हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट? आप इस सेट को देखिए, इज द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस लाइंग इन XY प्लेन। तो ये सेट हमारा फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा। तो इसमें बहुत सारे मेंबर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि स्ट्रेट लाइन कितनी आप कलेक्ट कर सकते हैं आपको पता ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब तो लीनियर इक्वेशन होता है। ये लीनियर इक्वेशन, ये ax + by + c = 0, ये कलेक्ट कर लो आप अपने सेट में। तो यहाँ a b c आप अलग अलग रियल रखते रहिए, तो रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं तो लाइंस भी इनफाइनाइट कलेक्ट हो जाएंगी। तो जब इस गिवन सेट में इनफाइनाइट मेंबर है तो गिवन रिलेशन में भी इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आएंगे। अब जब इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आ गए तो ऑब्जर्वेशन मेथड हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि अब लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और क्लियर हुआ बात? तो ये प्रॉब्लम हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड से नहीं लगेगा। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि a, रिलेशन में लाई कर रहा कि नहीं, क्योंकि हमें a, दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। क्लियर हो गया? क्वेश्चन को लॉजिकल मेथड से कब लगाते हैं सुन लो, किसी को पता भी होगा।
अगर गिवन रिलेशन हमारा बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, तो हम उसको लॉजिकली लगाते हैं, मतलब उसमें लॉजिक लगाते हैं और मैथ के रूल कनेक्ट कर देते हैं। तो कैसे चलती है बात? अगर हमें पहला प्रॉब्लम लगाना है, इसे हमें रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना है, यही प्रॉब्लम नहीं कोई दूसरा प्रॉब्लम भी लगाना होता और उसे हमें रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना होता। तो समझना, यहाँ कह रहा है ए इक्वल सेट दिया है एक्स सेट एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। स्ट्रेट लाइन लाई इन एक्स वाई प्लेन। आपने जैसे ही सेट देखा आपको समझ में आ गया कि सेट तो सर बहुत लार्ज है, इसमें बहुत सारे मेंबर हैं, तो रिलेशन को हम डेप्थ शीट नहीं कर सकते ऑर्डर पेयर में। एंड ए रिलेशन आर, साथ में कह रहा है एंड ए रिलेशन आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए डिफाइंड एज, मतलब इसमें ऑर्डर पेयर जो आएंगे वो स्ट्रेट लाइन्स आएंगी। तो डिफाइंड एज आर इक्वल ऐसे है L1, L2 सच दैट, हमने कहा था रिलेशन का मतलब ही होता है कि जो दो मेंबर हैं उनको किसी तरीके से कनेक्ट कर दीजिए, L1 पैरेलल L2, और साथ में और एवरी L1 L2 जो लाइंस हैं वो सेट ए से आई हुई है। ओके, अब इसे हमें रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना है। आप रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लगाइए, इसी क्वेश्चन में नहीं किसी भी क्वेश्चन में वही चीज लगाना जो मैं यहाँ बताऊँ। आप बहुत अच्छे से हेडिंग डाल दीजिए, अगर बोर्ड का दे रहे हैं तो हेडिंग डाल दो, कंप्लीशन का दे रहे हैं तो अभी मैं ट्रिकें बताऊंगा आपको सीधे सीधे, इससे बहुत सारे रिलेशन आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करिए कि जो भी रिलेशन हो वहाँ L2 की जगह L1 ही इंसर्ट करवा दो, तुरंत ऐसे लिख दो L1, L1 बिलोंग आर, ऐसे लिख दो, मतलब दोनों मेंबर सेम कर दो। ओके, इम्प्लाइज का सिंबल लगा दो, जो रिलेशन डिफाइन हो वही लिख दो, बीच वाला कनेक्टिंग वर्ड मत लिखना। देखिए L2 की जगह यहाँ L1 आ गया है, तो इस वाले L2 की जगह भी L1 आ जाएगा, बड़े आराम से यहाँ L1 लिख दो और थोड़ी दूर पे जाके फिर L1 लिख दो। अब अपना लॉजिक लगाओ, ये जो पैरेललिज्म का रिलेशन था बेटा, पैरेललिज्म का, ये L1 और L1 को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? लॉजिक से सोचो, मैथ के रूल से, इज L1 पैरेलल L1? बताओ बेटा, ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ये बात सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी? सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करेगी तो यहाँ सिंबल किसका लग गया बेटा? पैरेलल का, और अगर अपोज करती तो यहाँ नॉट पैरेलल लग जाता। अब जो सपोर्ट कर गया तो फाइनल लाइन लिख दो, और एवरी L1 बिलोंग ए, L1 कहाँ से आया था? ए से, implies that L1 parallel L1, therefore relation, हाँ यहाँ फाइनली क्या लिखना होता है, ये यहाँ थोड़ा गलत हो रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ फाइनली लिखना होता है, अगर इसे सपोर्ट कर जाए ये बात तो फाइनल लाइन, और एवरी L1 बिलोंग ए इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज L1, L1 बिलोंग आर, सपोर्ट कर गया तो आप बड़े आराम से लिख दीजिए रिफ्लेक्सिव। किसी को कोई डाउट बेटा? और अगर ये सपोर्ट ना करता, अपोज करता, तो फिर नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाता। किसी कोई प्रॉब्लम? समझ में आया कैसे रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि आपको लॉजिकली पता है दैट ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन अपने आप की पैरेलल होती ही होती है। ओके, अब हम जरा इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा रिलेशन क्या था देखना, क्वेश्चन तो यही था, रिलेशन दूसरा क्या हो गया था? यहाँ पैरेलल की जगह किसका सिंबल आ गया था बेटा? आप ध्यान से सुनना, पैरेलल की जगह किसका सिंबल था? सेकेंड क्वेश्चन में पैरेलल की जगह सिंबल था L1 परपेंडिकुलर L2। ओके, समझना, बाकी सेम था क्वेश्चन, बाकी प्रॉब्लम में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओके, समझने की कोशिश करना। चलिए, हमने कहा ऑब्जर्वेशन मेथड तो फेल है क्योंकि हम ऑर्डर पेयर लिख ही नहीं सकते, हमारा सेम रूल। हमने क्या कहा, जब भी क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव का करने आओ तो आपको क्या करना है कि L2 की जगह L1 रख देना है। हमने रख दिया, ध्यान देना, इस L2 की जगह L1 रख दिया, इम्प्लाइज का सिंबल लगा देना, बड़े आराम से देखना। जब इस L2 की जगह ये L1 आ गया तो इस L2 की जगह भी L1 आएगा, लिख दो L1, थोड़ी दूर पे L1, जो कनेक्टिंग हो L1 L2 का, जो भी कनेक्टिंग